हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। शहर के सनराइज स्कूल के 10वीं के छात्र पर अज्ञात शख्स ने किया चाकू से ताबड़तोड़ हमला, चेहरे पर आई गंभीर चोटें। मीट मार्केट का हाल देखकर भड़के निगम कमिश्नर, कहा जल्द ही जमीन देकर करेंगे शहर से बाहर। पाँच से 25 फरवरी तक जिले में निकलेगी विकास यात्रा, प्रशासन ने की तैयारी, सरकारी योजनाओं का फायदा देने की कवायद। और अतिशय शिक्षकों की लिस्ट जारी होने के बाद आपत्ति आनी शुरू, सबसे ज्यादा आपत्ति छिंदवाड़ा ब्लॉक से आई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों को लिए मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा शहर के प्रियदर्शनी कॉलोनी स्थित सनराइज पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं क्लास के एक छात्र पर स्कूल के बाहर परिसर में किसी अज्ञात युवक ने चाकू से हमला कर दिया और चेहरे पर कई घाव दे दिए। स्कूल के छात्र को 108 एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल में लेकर आया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। छात्र के मुंह और चेहरे के कई हिस्सों में चाकू से गंभीर चोट आई है। छात्र का कहना है कि अज्ञात युवक ने उसे स्कूल से बाहर बुलाया और विवाद शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला हो गया। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने 17 टाँके लगाकर जैसे तैसे छात्र की जान बचाई। सवाल यह है कि स्कूल टाइम में किसी अज्ञात द्वारा यह घटना कैसे घटित हो गई। हालांकि सनराइज स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन यह मामला छात्रों के बीच किसी पुराने आपसी विवाद का परिणाम दिख रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर स्कूल प्रबंधन क्या कर रहा था। कोई अनजान व्यक्ति कैसे स्कूल टाइम में किसी बच्चे को बाहर बुलाकर उस पर जानलेवा हमला कर सकता है। यह घटना स्कूल में सुरक्षा और शिक्षकों की लापरवाही भी दिखाती है। सनराइज हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ मैं। वहाँ पर एक लड़के ने मेरे को मार दिया है, औजार मार दिया है। बात करने के लिए बुलाया था उनने मेरे को, भैया लोग भी थे साथ में, तो उनने पास में चिपका और फटाक करके औजार मार दिया। आपके साथ पढ़ता था कि स्कूल में? हाँ, हमारे साथ ही पढ़ता। क्या नाम है उसका मारने वाले का? नाम नहीं पता। उसने ना जाते जाते एक भैया का नाम भी लिया था, बोले इसका छोटा भाई हूँ, बोले ऐसा बोल के भी गया था। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 10th। काय पे से विवाद हुआ था? कुछ इसके पहले कुछ विवाद हुआ था क्या आपका? कुछ नहीं, नॉर्मल वो जा रहा था तो मैंने उसको देखा तो बोलता कैसा देख रहा है ये, ऐसा बोला उनने। मैंने कहा ऐसे ही देख रहा हूँ। बाहर मिले बोले मेरे को, बाहर मिले, भैया ने सॉल्व करवा दिए झगड़ा। भाई बोले हमारा, तू भी भाई बोले, सॉल्व करवा दिए। फिर उसके बाद उनने आज बुलाया और आज मार दिया। और उसके साथ कोई और थे दोस्त भाई उसके? हाँ, 4-5 लड़के थे। उनके नाम मालूम है? हाँ, सबके नाम मालूम। बताओ। मतलब नाम नहीं पता है, मतलब चेहरे से सबको जानता। आज दोपहर को सूचना मिली, जो कि सनराइज स्कूल की 10वीं कक्षा का छात्र है। वो स्कूल ख़त्म होने के बाद बाहर किसी किराना दुकान पे खड़ा था, तो लगभग 1:30 बजे उसी के स्कूल का 11वीं या 12वीं का कोई छात्र, जिसका नाम वो नहीं जानता है, स्कूल यूनिफॉर्म में आया और उस पर चाकुओं से गाल पर वार किया। पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना में ले लिया। शहर के बीचों बीच बना मीट मार्केट हमेशा से ये परेशानी का कारण बनता है। शुक्रवार को नगर निगम कमिश्नर सुबह सुबह जब अचानक मीट मार्केट के निरीक्षण करने पहुंचे तो यहाँ की गंदगी और अतिक्रमण देख भड़क गए।
उन्होंने निगम कर्मचारियों की क्लास लगाई, साथ ही अतिक्रमण तुरंत हटाने के निर्देश दिए। दरअसल मीट मार्केट शहर के लिए बीचों बीच एक बड़ी समस्या है। यहाँ गंदगी, पशुओं का वेस्ट एवं संक्रमण, कुत्तों का आतंक हमेशा बना रहता है। कई बार मटन मार्केट को शहर से बाहर व्यवस्थित कराने की बात चली, लेकिन हर बार यह मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ गया। अब तेज तर्राक निगम कमिश्नर राहुल सिंह की नजरों में यह मामला आ गया है। उन्होंने जब यहाँ की गंदगी देखी तो तुरंत निगम अमले को मटन कारोबारियों के चालान काटने के निर्देश दिए। उम्मीद की जा सकती है आयुक्त राहुल सिंह मटन मार्केट को शहर से बाहर व्यवस्थित करा पाएंगे, ताकि यह साफ सुथरा और हाइजीनिक बन सके। उन्होंने अपने दौरे के दौरान स्लॉटर हाउस अलग से बनाने की बात भी कही है। कहाँ की सफाई होती है? ये दसों तुम्हारी दिलों से सफाई नहीं है। ये देखो, ये कौन सी सफाई है? आप वो मालिक किसके? मैं हूँ। हाँ, इसको तोड़ो, इस सेट को बुलाओ जरा जेसीबी। लगातार लोगों की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि यहाँ से गुजरने में रोड भी जाम हो रही है और साथ ही बदबू बहुत आती है। तो जब देखा गया कि बदबू का कारण क्या है, तो ये लोग गंदगी की जो है फैलाते हैं और उसकी सफाई नहीं करते हैं। अधिकतर दुकानें ऐसी पाई गई जिनमें महीनों से सफाई नहीं हुई है, तो उनको निर्देश दिया गया कि वो रोज़ सफाई करें और साथ ही उनको चालान भी किए गए ताकि ताकीद रहे। और दूसरा हमने इसमें ये भी पाया कि वो नाली और के आगे बढ़ के अपनी शॉप्स के स्टैंड्स रखे हुए हैं, उनमें कुछ जब्त भी किए हैं और आने वाले समय के लिए चेतावनी भी दी है। सर, मटन मार्केट के यहाँ से हटाने की मांग भी उठ रही है सर, इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं देखूंगा पूर्व में क्या प्रस्ताव बने हैं, कहाँ पे प्रस्तावित है भूमि है, कोई आइडेंटिफिकेशन इसमें यदि हुआ है तो वो मैं देखूंगा, फिर उसके बाद आगे कार्रवाई। सर, कई बार अतिक्रमण हट चुका है यहाँ पर, लेकिन हटता फिर यहाँ स्कूल भी पढ़ते, 4-5 स्कूल है, मंदिर है। अतिक्रमण के संबंध में तो लगातार समझाइश देने से ही लोगों में आएगी और हमारा मूल उद्देश्य उसमें ये है कि आप यदि मटन का और इसका स्लॉटरिंग का व्यवसाय कर रहे हैं तो कम से कम सफाई रखें। जो मानदंड है, टाइल्स लगना चाहिए, रोज सफाई होनी चाहिए, उन मानदंडों का पालन करें। 5 फरवरी से 25 फरवरी तक छिंदवाड़ा जिले में विकास यात्रा निकाली जाएगी। शासन के निर्देशानुसार यह विकास यात्रा जिले के सभी विधानसभाओं में पहुंचेगी। विकास यात्रा का मकसद उन लोगों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाना है जिन्हें अभी तक यह लाभ नहीं पहुंच पाए हैं। विकास यात्रा की तैयारियों को लेकर जनपद पंचायत सभा कक्ष में सचिव, संयुक्त सचिव एवं पटवारियों की विशेष बैठक रखी गई, जिसमें एसडीएम अतुल सिंह और तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला ने संबोधित किया। वहाँ मंच से कुछ हित लाभ बंटने, प्रिंट पॉइंट करके है यहाँ सामने कलेक्ट्रेट के। अगर आप बल्क में कराओगे 100, 200, 500 में, तो 3 रुपए 4 रुपए में वो लेमिनेट करके दे देते हैं। तो आप 10-20 लोगों का मंच से करा लो, बाकी कुछ लोगों का ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में, सादे पेपर में आप कंप्यूटर से प्रिंट निकाल के भी दे सकते हो। कुछ वो हो गए, कुछ जैसे आपके इसका स्वीकृति आदेश दे दिया आपने, कुछ ही आप लगातार बनाओगे और बना रहे हो, उसमें से 10-20 हितग्राहियों को मंच से वहां पे कार्यक्रम में सम्मानित भी करा। क्लियर है ना? ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशानुसार 5 तारीख से 25 तारीख तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास यात्राएं निकाली जानी है, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा भी लगातार समीक्षा की जा रही है और शासन स्तर से भी समीक्षा हो रही है। इसी के तारतम्य में आज जनपद छिंदवाड़ा में मेरे साथ सीओ जनपद और तहसीलदार और पूरे हमारे अमले ने ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक, पटवारियों और हमारे महत्वपूर्ण अमला जो है, जो विकास यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेगा, उनसे तैयारियों की समीक्षा की, उनको आवश्यक निर्देश दिए हैं। हमारा प्रयास ये है कि इस यात्रा के दौरान हम अधिक से अधिक कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण करा पाएं और साथ ही जो भी पात्र हितग्राही किसी योजना के हैं और लाभ अभी उनको नहीं मिल सका है, उनका हम चिन्हांकन करके यात्रा के दौरान 100% लोगों को लाभ दे सकें। इसी उद्देश्य के लिए और इसी कारण से इसी तैयारी के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। अच्छा खाने पीने के शौकीन शहर वासियों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, छिंदवाड़ा शहर में 4 फरवरी को श्री नैवेद्यम के नाम से एक प्योर वेज रेस्टोरेंट की शुरुआत हो रही है। शहर के अम्बा हॉस्पिटल के ठीक सामने स्थित नैवेद्यम रेस्टोरेंट में किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी के लिए शानदार अरेंजमेंट किया गया है। इसके साथ ही स्पेशल ऑफिशियल मीटिंग हॉल भी आपको नैवेद्यम रेस्टोरेंट में उपलब्ध रहेगा, जिसमें आप अपनी स्पेशल मीटिंग और सेमिनार कर सकते हैं। इसके अलावा श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट में आपके लिए तैयार है कैफे सोशल बाय नैवेद्यम, जहां आप पा सकते हैं बेहतरीन
कॉफी स्नैक्स के साथ सुकून के पल। इसके अलावा बफेट फैसिलिटी और होम डिलीवरी की सुविधा भी श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट में उपलब्ध है। 56 भोग वालों का एक और शानदार प्रतिष्ठान श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत हो रही है 4 फरवरी 2023 को दोपहर 2 बजे से। श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट कैफे सोशल अम्मा हॉस्पिटल के ठीक सामने 4 फरवरी को रेस्टोरेंट के शुभारंभ पर सादर आमंत्रित हैं। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। ओरिजिनल एवं प्रमाणिक हैंडलूम कपड़े अब आपके शहर में। हैंडलूम फैब्स, यहाँ आप पाएंगे शादी एवं अन्य उत्सवों के लिए एथेंटिक पारंपरिक सिल्क हैंडलूम, बंदनी सूट, ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल, राजस्थानी जूती, पंजाबी जूती, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, सीतापुर दरी, टॉप स्कर्ट प्लाजो, बेडशीट, कटवर्क, सोफा कवर, फैशनेबल ज्वेलरी, बनारसी साड़ी, कारपेट, बाटिक कुर्ती, लखनवी चिकन, खादी शर्ट, खादी टॉप, जयपुरी कंगन चूड़ी, होम डेकोरेशन आइटम एवं हर आइटम एक से बढ़कर एक वैरायटी में। तो आइए, आपका स्वागत है हैंडलूम फैब्स, जैल बगीचा मैदान, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। इसी क्रम में कलेक्टर शीतला पटले ने विकास यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों से समीक्षा की। दरअसल विकास यात्रा राज्य शासन का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत अधिक से अधिक हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य है। और उनके भी फीडबैक भी आया मैम। और बाकी इसमें आपका जो आइडिया था कि पैसा थीम पे, तो सीओ साहब से चर्चा हुई है मैम। इसमें कुछ हम पैसा वाला, हर्री वाला ब्लॉक रहेगा, तानिया वाला, उसमें आपके मार्गदर्शन में कुछ थीम पे हम अच्छा वर्कआउट करेंगे मैम। अभी वर्कआउट नहीं हुआ है, कल तक उसको कर देंगे। ठीक है जनाब। व्यवस्था में कोई काम नहीं रहा है और रंगोली में भी जहाँ तो समझ आए कि और उनके बेनिफिट्स के लिए क्या इमेजिन किया है आप लोगों ने? क्या और बेनिफिट्स हम उनके इलाज कर सकते हैं? टारगेट बहुत ज्यादा है जिले का। इस बीच आप चाहें तो नए समूहों के गठन पे वर्क कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी वहाँ पे लोग मिलेंगे। थोड़ा सा आई है उसके लिए हम लोगों ने भारत की तैयारी की है, उसमें अच्छे से करेंगे। और बाकी यातायात को हमने रखा है, उसके संबंध में लोगों को जानकारी। छिंदवाड़ा जिले में अतिशय शिक्षकों की सूची जारी होने के बाद से खलबली है और अब शिक्षकों ने भी अव्यावेदन के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराना शुरू कर दिया है। अभी तक सबसे ज्यादा आपत्तियां छिंदवाड़ा ब्लॉक से आई है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जी हाँ, कुछ यही हाल छिंदवाड़ा जिले में उन शिक्षकों का हो गया है जिनका नाम अतिशेष शिक्षकों की लिस्ट में आ गया है। खबरों के मुताबिक जिला शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई तकरीबन 1100 अतिशेष शिक्षकों की सूची से टीचर्स में खलबली मच गई है। अखबार में छपी खबर के मुताबिक 100 से ज्यादा शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर आपत्ति जताई है और अभ्यावेदन भी लगाया है। अरे कहना क्या चाहते हो? दरअसल बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने जो भर्ती की गई हुई थी उनकी दूरस्थ अंचलों में की गई हुई थी और शहर से लगे ग्रामीण अंचलों में आराम से कंफर्ट जोन में रहकर अपना समय काट रहे हैं। उधर दूर दराज के गांव के स्कूलों में 1 या 2 टीचर्स के भरोसे ही व्यवस्थाएं चल रही है। कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं और जिन स्कूलों में जो शहरी क्षेत्र के कई स्कूल हैं जहां पे एक ही विषय के 1 से अधिक शिक्षक हैं और साथ ही साथ उनके जो दूसरी पदस्थापना है उसके लिए भी कार्यवाही जारी है।
लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान शिक्षा विभाग नियम अनुसार उन टीचर्स को आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी देता है जिनका नाम एक्स्ट्रा में है। अतिशेष शिक्षकों की लिस्ट जारी होने के बाद आपत्तियां भी दर्ज हो रही हैं। चर्चा है कि इस सूची में नाम आने से कुछ शिक्षक नाराज हैं। इसके लिए 5 फरवरी से पहले अभ्यावेदन दिया जा सकता है। इसके आधार पर कमेटी के द्वारा दिए गए निर्णयों के बाद सुधार किया जाएगा। जो टीचर्स अतिशेष सूची को अलग अलग कारणों से गलत बता रहे हैं, उन्होंने अभ्यावेदन लगा दिया है। तकरीबन 100 शिक्षकों की आपत्ति अभ्यावेदन के रूप में आ गई है। इनमें से सबसे ज्यादा 60 शिक्षक छिंदवाड़ा विकासखंड के हैं। यही वजह है कि जिला शिक्षा विभाग ने जितने अतिशेष शिक्षक हैं उनकी सूची निकाली और उनको एक आदेश जारी किया गया है कि उनका जल्द से जल्द यहां से अपनी स्थान पर ट्रांसफर किया जाएगा। प्रक्रिया तो प्रक्रिया है, वो तो पूरी होकर ही रहेगी। जो अतिशेष है उन्हें उन गांवों में जाना ही होगा जहां सरकारी शिक्षकों की कमी है। लेकिन इससे पहले भागादौड़ी, सेटिंग, अप्रोच और वो सभी कवायदें भी होंगी जो मुमकिन हो सकेंगी। ग्लोबल डिजिटल की एक खास रिपोर्ट, कैमरा पर्सन राजकुमार लल्ली सोनी के साथ मैं कोशी। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत छिंदवाड़ा जिले से 165 छात्र छात्राओं का चयन हुआ है। जिले के हर ब्लॉक से 15 छात्र छात्राओं को सिलेक्ट किया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ग्राउंड से बसों से छात्र छात्राएं भोपाल के लिए रवाना हुए। भोपाल में शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिलेक्ट हुए छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर नियुक्ति दी जाएगी। ये छात्र छात्राएं शासन की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे, जिससे शासकीय योजनाओं का लाभ आम जनमानस को मिल सके। मैं छिंदवाड़ा ब्लॉक, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। हमारा इंटर्नशिप में इसलिए इंटर्नशिप मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के तहत हमारा भी सिलेक्शन हुआ है और अभी यूथ को आगे बढ़ाने के लिए और अपने ज़िले के विकास और राज्य के विकास के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भोपाल। क्या कार्यक्रम है वो? मुख्यमंत्री जी का युवा इंटर्नशिप का कार्यक्रम है और उसके तहत हमें इस टोटल छिंदवाड़े से कितने बच्चे दिया जाएगा प्रमाण पत्र? इसमें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मेरा नाम पूजा मालवी है और मेरा सिलेक्शन मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप में सिलेक्शन हुआ है। इसके तहत सारे बच्चों हर ब्लॉक के 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो भोपाल जा रहे हैं। वहाँ पर सीएम के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में वहाँ पर इस प्रोग्राम में बताया जाएगा किस प्रकार से लोगों के बीच जाके उनकी हेल्प करना है। इस प्रोग्राम से संबंधित वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इसी के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। मैं दुर्गेश्वरी विकासखंड बिछुआ से हूँ और ग्राम मेरा पिपरिया कला आता है। हमारा मुख्यमंत्री इंटर्नशिप में चयन हुआ है जिसमें हमको हमारे पंचायत और ग्रामीण स्तर में जो जानकारी नहीं पहुँच पाती है उस जानकारी को हमको इसके माध्यम से प्रदान करना है। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत ये बच्चे चयनित हुए हैं जिनको 6 महीने के लिए इंटर्नशिप दी जानी है। तो इनके जो नियुक्ति पत्र हैं वो राज्य स्तर पे दिए जाएंगे, इसलिए इनको बस से वहाँ भोपाल भेजा जा रहा है। बच्चों को क्या करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा? वो जो भी शासन के प्रोग्राम्स हैं उसकी जनता तक पहुँच हो रही है कि नहीं उसकी जानकारी लेना, जनता तक पहुँचाना, ये सब सारे काम उनसे किए जाएंगे। उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम है 6 महीने। 6 महीने बाद सर उन बच्चों का क्या होगा? कुछ इसके उनके जो भी जैसा भी निर्देश होगा उसके हिसाब से करेंगे। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर।
लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 7 फरवरी से 9 फरवरी तक जिले के सरकारी उचित मूल्य दुकानों पर राशन नहीं मिल सकेगा। दरअसल मध्य प्रदेश सहकारिता समिति महासंघ ने तय किया है कि अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर वो आंदोलन करेंगे। उचित मूल्य दुकानों में कार्यरत विक्रेताओं की समस्याएं भी इस आंदोलन से उठाई जाएगी। ऑल इंडिया फेयर फेडरेशन के द्वारा संयुक्त रूप से एक कमेटी बैठाल कर आज हमने मध्य प्रदेश स्तर पर 5 संगठन द्वारा ज्ञापन सामूहिक रूप से सौंपा है, जिसमें प्रथम रूप से हमारे दुकानदारों को कम से कम 50,000 रुपये का मानदेय मिलना चाहिए। उनकी जो घटौती है उसको शासन को शून्य करना चाहिए और कर्मचारियों को जो वेतनमान का मामला विगत 4 सालों से लटका है उसको लेकर आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। वर्षों से चली आ रही हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि शासन की योजना है कि घर घर तक राशन पहुंचाना एवं 1 रुपये किलो का राशन वितरण करना। सरकार की सारी योजनाओं का हम सफल संचालन करते विक्रेता और सभी कर्मचारी, उपभोक्ता भंडार हो, चाहे स्व सहायता समूह हो या वन उपज समिति हो, सहकारिता विभाग हो। लेकिन हम कई वर्षों से शासन से वेतन मांग और घट्टी की मांग कर रहे हैं। इस ओर शासन को ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए शासन की महत्वपूर्ण योजना है अन्न उत्सव योजना, जो 7 तारीख से चालू होती है। 7 तारीख से हमने इसका संपूर्ण मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया ने भी इसका बहिष्कार किया कि हमारी जब तक न्यायोचित मांगों का निराकरण नहीं होता है, हम राशन वितरण करने में, शासन की योजनाओं चलाने में असफल कार्य करेंगे और उनकी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता, यह आंदोलन हमारा जारी हो चुका है और जारी रहेगा। मैं गोविंद ओक्टे, जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा। पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में शुक्रवार से 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। 3 एवं 4 फरवरी को राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी समाज शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें प्रायोजक मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना विश्व बैंक परियोजना है। संगोष्ठी का विषय भारतीय समाज में परिवारों के बदलते प्रतिमान और उससे उत्पन्न चुनौतियों को लेकर विषय विशेषज्ञों के द्वारा अपने अपने वक्तव्य पेश किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कुलपति श्री श्रीवास्तव, कॉलेज के प्राचार्य PR चंदेलकर, डॉक्टर विनीता रामा, डॉक्टर प्रतिभा श्रीवास्तव, प्रोफेसर मीनाक्षी कोरी एवं विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे। उपनिषद भी कहते हैं नहीं मानवाद श्रेष्ठम तरम ही किंचित, अर्थात मानव से श्रेष्ठ, मनुष्य से श्रेष्ठ और कोई नहीं। इसी श्रेष्ठता का परिणाम रहा परिवार प्रणाली का जन्म लेना और इसीलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमने बहुत कई बार पढ़ा होगा अरस्तु के इस कोटेशन को, मैन इज ए सोशल एनिमल। तो सामाजिक प्राणी के नाते, क्योंकि समाज से उसका सीधा तादात्म्य संबंध है। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन द्वारा प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 20 मार्च को मां कर्मा देवी की जयंती के अवसर पर सामाजिक बंधुओं के लिए विवाह सम्मेलन रखा गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुरारी जी गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन मुंबई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिहार प्रभारी राष्ट्रीय तेली संगठन एवं छिंदवाड़ा से कार्यक्रम आयोजक राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा के द्वारा सभी सामाजिक बंधुओं के लिए विवाह सम्मेलन में प्रत्येक जोड़े को बाइक एवं गृहस्थी का सामान दिया जाएगा। जय मां कर्मा देवी। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के तत्वाधान में छिंदवाड़ा जिले में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 20 मार्च 2023 को SD लॉन में किया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में आज सामूहिक विवाह समारोह की पत्रिका का विमोचन
जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में किया जा रहा है। इसमें हम समस्त साहू परिवार से यह आशा करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। अभी हमारे पास 11 जोड़ों का पंजीयन आ चुका है और हम यही अपेक्षा करते हैं कि अधिक से अधिक जोड़े हमारे साहू समाज के हों और अधिक से अधिक लोगों को हम इसका फ़ायदा पहुंचा सकें। जय माँ कर्मा देवी, जय साहू। तत्वावधान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी लाल गुप्ता की अनुशंसा पर प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम SD लॉन छिंदवाड़ा में किया जा रहा है। इसमें सभी स्वजाति बंधु आमंत्रित है और वर वधू जो शादी करना चाहते हैं इस कार्यक्रम में कर सकते हैं और प्रत्येक जोड़े को मोटरसाइकिल, घर गृहस्थी, अलमारी, कूलर, पलंग, बिस्तर और बर्तन दिए जाएंगे। कितने जोड़े हो गए अभी तक? अभी तक 11 जोड़े हो गए और हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। शहर में विश्वकर्मा समाज अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को लेकर सदैव आगे रहता है। इसी क्रम में विश्वकर्मा प्रेरणा समिति एवं श्री विश्वकर्मा युवा प्रेरणा मंच ने भगवान विश्वकर्मा जी के अवतरण दिवस पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने अपनी जांच कराई। इसके अलावा कार्यक्रम में हवन पूजन और हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम भी रखा गया था। साथ ही विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी इस अवसर पर दी गई। ओम इंद्र ओम आदि देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम प्रत्याधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा। भगवान की जय। ओम महाविश्वकर्मा भगवान की जय। ओम आय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पते नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम महासिद्धाय नमः स्वाहा। रानी ने उपटन लगाकर उनको बड़े प्रेम से घिस कर नहलाया, भोजन किया। बुढ़िया ने सभी व्यंजनों को एक साथ इस प्रकार मिलाया कि वहाँ उपस्थित सभी लोग सोच में पड़ गए। पर जब मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगी तो मैं बचा हुआ भोजन मुझे दे देना, ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने बचा हुआ भोजन भंडार गृह में रखाव दिया। कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद माता रानी की कृपा से उसके यहाँ एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया। राजा रानी खुश हो गए, पर वे यही सोचते रहे कि उस गड्ढे से दिखने वाली गुड़िया कौन थी। वे राजा बड़े हो गए, राजपुत्र बड़े हो गए और वे राजपाट संभालने लगे। राजकुमार के विवाह की तैयारियां होने लगी। बारात निकलने वाली थी कि माता रानी गुड़िया का वही रूप रखकर आ गई और बोली, मैं भूखी हूँ, मेरा बच्चा। भगवान विश्वकर्मा का प्रकट का दिवस है और इस उपलक्ष्य में आज विश्वकर्मा समाज की ओर से इस प्रकट उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें 2 तारीख को बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। और आज जो है सुहागले का कार्यक्रम और भगवान विश्वकर्मा जी का विराट अभिषेक का कार्यक्रम, हवन का कार्यक्रम आज होने जा रहा है। ये माघ शुक्ल त्रयोदशी का कार्यक्रम वैदिक पद्धति के आधार पर आयोजित किया जाता है और समस्त देश में वैदिक जो सनातनी धर्मावलंबी है, शिल्पकर्मी लोग हैं, ये भगवान विश्वकर्मा जी की ये उत्सव मनाते हैं। भगवान विश्वकर्मा आदि शिल्पाचार्य हैं और उन्होंने इस 14 भुवन, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक, इंद्रलोक, विष्णुपुरी, शिवपुरी आदि का निर्माण किया है और समस्त देवी देवता उनका जो है आह्वान पूजन करके अपने आप को कृतज्ञ समझते हैं। और भगवान विश्वकर्मा जी की आज भी कलयुग में जगन्नाथ जी का मंदिर और दक्षिण भारत के अन्य मंदिर, द्वारकापुरी, सुदामापुरी आदि उन्होंने बनाई। भगवान विश्वकर्मा ने विमान जो है पुष्पक विमान आदि अनेकों विमान बनाए। इसके अलावा भगवान विष्णु जी का जब धड़ सिर से कट गया था तब घोड़े का सिर का आरोपण करके हयग्रीव अवतार का उन्होंने कार्यक्रम किया। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा जी जब जब देवी देवताओं पे संकट आया, भगवान विश्वकर्मा जी ने उनकी सदैव मदद की है। ओम हर हर महादेव सेवा भगत समिति महाशिवरात्रि पर 5 दिवसीय भव्य आयोजन करने जा रही है।
समिति के सदस्य नितेश दुबे ने बताया कि 15 फरवरी को रुद्र अभिषेक एवं गौरी पूजन 4 फाटक स्थित संतोषी माता मंदिर में होगा, जबकि 16 फरवरी सुबह 11 बजे से निःशुल्क रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम है। इसके अलावा 16 फरवरी को ही भोले बाबा की बारात संतोषी माता मंदिर 4 फाटक से निकाली जाएगी। 17 फरवरी को समिति द्वारा पातालेश्वर मंदिर के पीछे टीन शेड में भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जबकि 18 फरवरी को 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी इसी टीन शेड में स्थापित की जाएगी। इन आयोजनों को लेकर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। शहर के पातालेश्वर धाम वार्ड नंबर 19 में स्वच्छता सभा का आयोजन किया गया, जिसमें निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने वार्ड वासियों के साथ मंदिर समिति एवं समस्त क्षेत्रवासियों एवं दर्शनार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर स्वच्छता चैंपियंस कमलेश बरमैया, जया पटेल, पुरुषोत्तम साहू, एडवोकेट अरुण बाउस्कर, तिलक गोस्वामी, आरती शर्मा, अर्चना बाउस्कर, दिलीप शर्मा सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, जिन्हें प्लास्टिक रहित हो शहर अपना प्रोग्राम के तहत कपड़े की थैली का वितरण किया गया। नगर निगम छिंदवाड़ा का साथ दूंगा और अपने छिंदवाड़ा को मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे छिंदवाड़ा में, पूरे भारत में नंबर 1 बनाऊंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हमने नगर के जो हमारा पातालेश्वर धाम है, यहाँ पे स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया और यहाँ जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उन्होंने छिंदवाड़ा को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया। मैं आपसे पातालेश्वर धाम और इस वार्ड की ओर से निवेदन करता हूँ कि अपना वार्ड को स्वच्छ एवं सुंदर बनाइए। अपने छिंदवाड़ा को नंबर 1 लाने में और स्वच्छता में स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग। आइए अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। शहर के सनराइज स्कूल के 10वीं के छात्र पर अज्ञात शख्स ने किया चाकू से ताबड़तोड़ हमला, चेहरे पर आई गंभीर चोटें। मीट मार्केट का हाल देखकर भड़के निगम कमिश्नर, कहा जल्द ही जमीन देकर करेंगे शहर से बाहर। पाँच से 25 फरवरी तक जिले में निकलेगी विकास यात्रा, प्रशासन ने की तैयारी, सरकारी योजनाओं का फायदा देने की कवायद। और अतिशय शिक्षकों की लिस्ट जारी होने के बाद आपत्ति आनी शुरू, सबसे ज्यादा आपत्ति छिंदवाड़ा ब्लॉक से आई।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।